जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 मार्च 2026 के राशिफल के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो सप्ताह है, सूर्य शनि की युति बनने जा रही है, यानी मीन राशि के अंदर सूर्य देव भी हैं, शनि देव भी हैं। और कुछ राशियों का अच्छा भी होगा, कुछ राशियों का बुरा भी होगा, यानी कि कहीं खुशी रहेगी, कहीं गम। चलिए इस कार्यक्रम में जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। अगर ये कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। मेरे पेज से जुड़िए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मेष राशि में बात कर लेते हैं। तो ये जो सूर्य और शनि की युति है, इसको हम पितृदोष योग भी कहते हैं। सूर्य शनि की युति अगर कुंडली में होती है तो ये इफेक्ट करती है। आपकी राशि से 12वें भाव में ये युति बन रही है, जो कि पंचम के स्वामी है, यानी संतान से संबंधित ये सप्ताह संतान को ENT की समस्या, संतान को का चालान या संतान को पेट की प्रॉब्लम की समस्या ये सप्ताह यानी 22 से 29 मार्च में आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपके लिए हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। 22 से 29 सप्ताह कोई ना कोई खुशखबरी से ये सप्ताह की शुरुआत होगी। किसी शादी पार्टी में घूमने फिरने का आपका मौका मिलेगा, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, वेल एंड गुड धन की स्थिति मेष राशि की ये सप्ताह होगी। सबसे पहली चीज, ये सप्ताह रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो धन के लिए चिंता ना करें। कोई ना कोई धन से संबंधित बड़ी खुशखबरी आपको 23 से 29 मार्च के बीच में मिलती हुई नजर आएगी, यानी जाता जाता मंथ भी आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर के स्वामी बुध हैं, बुध राहु की युति के साथ बैठे हैं, तो ये सप्ताह करियर आपका मध्यम ही रहने वाला है, लेकिन काम में आप बिजी रह सकते हैं। एक ओवरलोड आपको काम करना पड़ सकता है और काम के सिलसिले में मीटिंग पे मीटिंग ये सप्ताह रह सकती है। काम के सिलसिले में आपको कहीं भेजा जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा वक्त दिया जा सकता है, तो काम से थोड़ा आप खुश नहीं रहेंगे। बाकी करियर में ये सप्ताह बहुत बुरा भी नहीं है, बस वर्क प्रेशर है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं वेल एंड गुड दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। ये सप्ताह पार्टनर से जो अनबन थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, प्यार प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा। पार्टनर आपकी बात मानेगा, आप पार्टनर की बात मानेंगे। पार्टनर के साथ में वीकेंड में कहीं मॉल आप घूमने जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छा और वीकेंड में तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मेष राशि का बहुत अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का सूर्य शनि की युति आपके लाभ भाव में बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेगी परिवार में किसी टॉपिक को लेकर अनबन वाला माहौल ये सप्ताह रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता को भी हेल्थ के इशू या माता पिता से कुछ वाद विवाद ये सप्ताह वृषभ राशि के रह सकते हैं। सूर्य शनि की युति का प्रभाव है। चलिए अब आपके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में चर्चा कर ले तो हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी रहेगी। थोड़ा बहुत आपको बाल की प्रॉब्लम, स्किन की डिसीज हल्की फुल्की रह सकती है। बाकी ये सप्ताह हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आप घर में नहीं टिकेंगे, ये सप्ताह आप कभी इधर कभी उधर भागते दौड़ते ही रहेंगे, उसके योग नजर आ रहा है। तो वृषभ राशि की हेल्थ वेल एंड गुड है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, गुरु चंद्रमा दोनों ही विराजमान है। चंद्रमा भी सेकंड कैटेगरी का धन का कारक होता है और धन भाव में ही बैठे हैं। तो गुरु चंद्रमा की युति से 23 से 29 के बीच में 2 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। अचानक कोई एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा काम आपको मिलेगा, उससे अच्छा धन लाभ होगा। दूसरा, अचानक ही कहीं ना कहीं से आपका कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम बनेगा, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन संबंधी बिगड़े हुए काम ये सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे। गुरु चंद्रमा की युति आपके लिए कमाल करने वाली है, याद रखिएगा। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर भी ये सप्ताह अच्छा है। करियर के स्वामी व्यय भाव में शुक्र बैठे हैं, तो ये सप्ताह करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। या तो आपके
काम में बदलाव आएगा या स्थान परिवर्तन के आपके योग नज़र आ रहे हैं, या काम के सिलसिले में आपको दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये सप्ताह काम से संबंधित अच्छी सेल तो होगी, लेकिन काम के लिए कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र जब भी 12वें में होते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने का लेटर आप पे आ सकता है। तो कुल मिला के करियर ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, लेकिन बड़ा बदलाव भी होगा। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह थोड़ा संभल के रहना है। ये सप्ताह नोक झोंक ज़्यादा बढ़ने वाली है। मंगल राहु की युति से बात बात पे आप लड़ते रहेंगे, कभी आप लड़ेंगे, कभी आपका पार्टनर लड़ेगा। तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में यही रहने वाला है, और पार्टनर के बहुत सारे काम कैंसिल भी ये सप्ताह हो सकते हैं। यानी 23 से 29 मार्च बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए, तो थोड़ा संभल के रहे। जय माता दी। कुलविंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा? आपने कुछ रत्न पहने हैं, उनका कैसा रिजल्ट रहा और आपका क्या अनुभव है, थोड़ा बताइए। मैंने पुखराज गुरुजी से पहना था 2014 में, और मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी सेविंग्स भी बहुत अच्छी हुई, मेरी गाड़ी भी आई, पर कुछ ऐसी डाउनफॉल हुए। उसके बाद किसी ने मेरा वो पुखराज क्या कहते हैं परवाह करवा के और मुझे ये पुखराज उन्होंने दिलवाया। तो ये इससे मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो जो गुरुजी ने मेरे को पुखराज बनाया था वो उससे मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और मेरे को बहुत अच्छी तरक्की मिली उससे। ओके, ठीक है। तो जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपको अच्छा लाभ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी से प्रार्थना करता है कि आपको हमेशा अच्छा लाभ प्राप्त हो। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि में सूर्य शनि की युति आपके 10th हाउस में बैठी है। तो सबसे पहला चीज़, ये भाई बहन से वाद विवाद या पड़ोसियों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद करवा सकती है ये सप्ताह, यानी 23 से 29 के बीच में। दूसरा, सूर्य शनि की युति के कारण आपके फेम में कमी आ सकती है, यानी कि आपके व्यक्तित्व, आपके पराक्रम में कमी सुनने को नज़र आएगी। कुछ लोग आपकी बुराइयां भी करेंगे, आपके पीछे भी पड़ेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा ये सप्ताह। हेल्थ के बारे में बात करें, गुरु चंद्रमा की युति है। ये सप्ताह बड़े आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, मंत्र का जाप करते हुए नजर आएंगे, दान धर्म भी आपके हाथों से होगा। तो हेल्थ तो फिट एंड फाइन इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति में भी गुरु चंद्रमा की युति है, गज केसरी योग बन रहा है। धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा से आपका रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी डील आपकी ये सप्ताह बनती हुई नजर आ रही है। तो धन से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना ये सप्ताह मिथुन राशि को करना तो नहीं पड़ेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में मंगल बुध राहु की होती है। तो ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सप्ताह सीनियर से आपको डांट पड़ सकती है। ये सप्ताह सीनियर से आपकी नोक झोंक हो सकती है। बनते बनते काम आपके करियर में बिगड़ सकते हैं। तो ये सप्ताह थोड़ा प्रेशर, थोड़ा टेंशन 23 से 29 मार्च में आपकी रहने वाली है। तो ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, याद रखें। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी दोनों ही हो, पार्टनर का गज केसरी योग बन रहा है। तो पार्टनर भी पूजा पाठ करेगा, पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ मंदिर में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाएगा। तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, टचवुड किसी की नज़र न लगे। ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो सूर्य शनि की युति का प्रभाव आपके 9वें भाव में है, यानी धन पे। तो सोच समझ के धन खर्च करना ये सप्ताह 23 से 29 मार्च में। सूर्य शनि की इफेक्ट सरकारी कामों में आपका खर्चा रहेगा, मशीनरी लोहे के काम में आपका खर्चा, परिवार पे भाई आपका खर्चा रहेगा। तो धन पे आपका जोरदार असर पड़ेगा, धन आएगा नहीं, धन खर्च ज़्यादा होगा। तो ये सप्ताह थोड़ा संभल के रहे। हेल्थ के बारे में चर्चा करें, हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह रहने वाली है। ये सप्ताह किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर का दर्शन मन करेगा, और मनोभाव के जागते जागते आप भी किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर के दर्शन में जाने वाले, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति मैंने कहा ना, सूर्य शनि का इफेक्ट है, तो संभल कर आपको धन खर्च करना है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए सप्ताह बहुत 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 अच्छा है। गुरु चंद्रमा की युति है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह नई नौकरी का ऑफर, नए पोस्ट का ऑफर आपको मिलेगा। करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको क्लाइंटों से
मिलता हुआ ये सप्ताह नजर आएगी। तो ये सप्ताह करियर में जितनी मेहनत करें उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन में अगर बात करें तो ये सप्ताह मंगल बुध और राहु की युति के कारण दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से आपकी अनबने ज़्यादा रह सकती है। ये सप्ताह छोटी छोटी बातों पे आप लड़ेंगे, परिवार की किसी ज़रूरतों पे, पार्टनर ने एक काम नहीं किया या आपने पार्टनर का एक काम नहीं किया तो वो नाराज़ होकर बैठ जाएगा। तो इस तरह की छोटी बच्चों वाली चीज़ें आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है। छोटी छोटी बातों में रूठना मनाना होता हुआ नज़र आ रहा है। और पार्टनर का वाहन पे खर्चा भी ये सप्ताह या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा रहेगा। तो रिलेशनशिप सीधे सीधे तौर से कहूँ तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। और मित्रों ये सब जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप, क्योंकि युद्ध का इस समय माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं एलपीजी गैस महंगी हो गई, हो सकता है आगे पेट्रोल महंगा हो जाए, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। तो आपने कुछ स्टेप के लिए सोचा है अपने 5-6 महीने के लिए, क्या प्लान आपको करना, नहीं सोचा तो यही समय है कुंडली दिखाने का। तो 7210124289 पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझे कुंडली दिखाएं और आगे कई प्लानिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। युद्ध का और माहौल इस समय ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, खासकर मेरे अपने सब्सक्राइबरों को बोल रहा हूँ जो मेरी बात जानते हैं, मानते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 23 से 29 मार्च में हम बात कर लेते हैं। सूर्य शनि की युति आपके अष्टम भाव में बैठी है। तो भाई हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। पहले तो किसी जानवर से कोई खिलवाड़ नहीं करना, जानवर से भय इस सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है। हाथ पैरों में हल्की चोट के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। तो हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। बात करें आपके धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति भी 23 से 29 मार्च बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। पहला तो आपके काम रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। 99% काम बनते बनते यार ये काम तो मेरा बनने वाला है, अब पैसा आने वाला है, एकदम से कैंसिल होगा और हाथ में आया हुआ एडवांस मनी भी आपको लौटाना पड़ सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। क्लाइंटों से वाद विवाद होगा, धन के लिए होगा, परिवार से, कलीग से वाद विवाद आपके रह सकते हैं। और वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा रहेगा। तो उल्टा प्रॉफिट के बदले 23 से 29 में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर पे भी सूर्य शनि का युति का इफेक्ट है। तो ये सप्ताह करियर में भी काफ़ी रुकावटें होंगी, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उतना काम आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सीनियर भी आपसे नाराज़ रहेंगे। तो ये सप्ताह करियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। धैर्य रखें, सीनियर से ना उलझें, सीनियर से वाद विवाद ना करें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी मंगल बुध राहु का प्रभाव है। तो पार्टनर का पहला जो बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो 23 से 29 मार्च में जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आपकी बनेगी नहीं। जरा सी बातों में वाद विवाद, मतभेद ये सप्ताह आपका एक तो रह सकता है। पार्टनर का पेट के इशू, एसिडिटी की समस्या रह सकती है, पार्टनर को सर दर्द की समस्या रह सकती है, पार्टनर का वाहन का चालान या वाहन पे खर्चा आ सकता है। तो रिलेशनशिप के लिए, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेम को, ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का सूर्य शनि का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में उलझना नहीं है, दाम्पत्य जीवन में बड़ा भूचाल आ सकता है। और पार्टनर से बेफालतू में लड़ना नहीं है, नहीं तो पार्टनर भी बहुत तगड़ा स्टेप ये सप्ताह उठा सकता है जिससे आप परेशानी में, आपका परिवार परेशानी में आएगा। तो पार्टनर को लाइटली मत समझना, याद रखिएगा। उन पे सूर्य शनि के प्रभाव से चंडी सवार रहेगी इस सप्ताह। चलिए पहले धन की स्थिति के बारे में बात कर ले, पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि की हेल्थ में मंगल बुध राहु ही छठे भाव में बैठे हैं। हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं है, आपके पेट की समस्या आपको रह सकती है, आपको गले की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी काफ़ी अच्छी कन्या राशि की रहेगी। रुका हुआ, फंसा हुआ, मार्केट में रुका हुआ धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अचानक कोई डील बनेगी 23 से 29 मार्च में, उससे धन की पूर्ति हो जाएगी। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, याद रखिएगा। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए
चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पहला तो आपका जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां रेनोवेशन या मशीन की रिपेयरिंग के कारण काम पे इफेक्ट पड़ने वाला है। पहला चीज़ ये हो गया। किसी से आपकी बहस होगी काम को लेकर, उसके योग में नज़र आ रहा है। काम का प्रेशर रहेगा, काम बनते बनते आगे की ओर डिले हो जाएगा। तो आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो करियर और व्यापार के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। हर चीज़ में रुकावटें रहेंगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, जैसा मैंने बताया दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं पति पत्नियों सूर्य शनि पितृदोष का इफेक्ट है। पार्टनर से वाद विवाद रहेंगे, लेकिन जोर से ज़्यादा मत कर देना। पार्टनर को बेफालतू में मत उलझना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बड़ा स्टेप पार्टनर उठा सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। तो पार्टनर को लाइटली मत लेना, बेफालतू में मत उलझना। याद रखिएगा, संयम बना के रखिएगा। सूर्य शनि की युति बहुत डेंजरस है सप्तम भाव में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। और तुला राशि से पहले मैं बात कर लूँ मित्रों, जो हम ये बात बताते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर पेज में, मेरे इंस्टाग्राम में जितने भी लोग हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, तो अपनी एक बार कुंडली दिखाएं। 4-6 महीने की प्लानिंग कर ले कि समय ठीक है, समय खराब है, हाथ में हाथ रख के मत बैठें। अभी एलपीजी गैस महंगी हुई है, अब पता चला क्या चीज़ महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, कोई चीज़ और महंगी हो जाए, इसलिए हाथ पे हाथ रख के मत बैठें। याद रखिएगा, एक दशरथ माँ जी का डायलॉग है ना कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। तो इसलिए आप हाथ पैर मारिए, एटलीस्ट जानिए कि आगे 6 महीने आपका कैसा रहने वाला है। चलिए अब तुला राशि के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य शनि की युति का इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये आपके 6ठे भाव में सूर्य शनि की युति का इफेक्ट है। रेडी पटरी का खाना तुला राशि को बिल्कुल नहीं खाना है, बे टाइम खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ठंडा या गर्म वाला खाना इस सप्ताह थोड़ा अवॉइड करना है। बहुत गर्म बहुत ठंडा खाने। 23 से 29 मार्च में आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य शनि की युति से जहां आप जॉब कर रहे हैं तो वहां भी कुछ बड़ी टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जॉब में भी एक्स्ट्रा छुट्टी मारने की और 2 नंबर के घपले करने की जरूरत नहीं है तुला राशि को, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी शुक्र है। शुक्र तो सप्तम भाव में और अपने ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ फिट एंड फाइन। ये सप्ताह वीकेंड में रिश्तेदारों के घर जाने का मौका मिलेगा, रिश्तेदार आपके घर आते हुए नजर आएंगे। वैसे तो ये सप्ताह 23 से 29 अच्छा है, हेल्थ तरोताज़ा रहेगी, साथ ही साथ आप भी तरोताज़ा रहने वाले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति मध्यम है। वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपके कुछ खर्चे आ सकते हैं, लेकिन अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ भी मिलेगा। रेंटल इनकम आपको मिलेगी, उससे भी आपको धन का लाभ मिलेगा। तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, धन के लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, करियर में सूर्य शनि की युति है, तो करियर में बॉस से बिल्कुल नहीं उलझना है ये सप्ताह, नहीं तो दिक्कत आपको सहनी पड़ सकती है। याद रखिएगा, बॉस जो भी कहे मान लीजिएगा, चुप रहिएगा। करियर में कोई दिक्कत मतलब कोई बहस मत कीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति यहीं पर है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो तुला राशि वालों या पति पत्नी हो। शुक्र सप्तम में बैठा है, तो पार्टनर की ओर से कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह सुनती हुई नजर आएगी। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप कोई पार्टी, कोई कुछ फंक्शन में जा सकते हैं, पार्टनर को की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो पार्टनर भी के करियर में भी उनको धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर के भी रुके हुए काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पार्टनर और आपकी बाउंडेशन बहुत अच्छी है, बाउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले सूर्य शनि की युति आपके पंचम भाव में बैठी, तो संतान के लिए कष्टकारी है। संतान को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। बड़ी संतान है तो उनको ये सप्ताह 23 से 29 वाहन ना दिया जाए, वाहन से संतान को चोट लग सकती है, तो थोड़ा ये सावधानी रखनी है। हेल्थ के बारे में हम आपके चर्चा करें तो हेल्थ में मंगल बुध राहु की युति है। ये सप्ताह आपकी किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है, आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह बस क्रोध में वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा
नियंत्रण करके चलना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो गुरु चंद्रमा की यति है, 2 बड़े धन लाभ मिल रहे हैं, यानी ये सप्ताह रुका हुआ धन या कोई डील बनेगी उससे धन का लाभ होगा। कुछ आपने इन्वेस्टमेंट जो गुपचुप किए हुए हैं वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न, कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंशियल की स्थिति 23 से 29 मार्च अच्छी है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। बात करें आपके करियर में तो करियर में शुक्र बैठे हैं, तो करियर में भी वृश्चिक राशि की कोई इफेक्ट नहीं है। करियर में कोई बड़ा काम आपको दिया जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। सीनियर भी आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस मित्रों के साथ में कोई मूवी देखने के लिए जा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो करियर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करियर अच्छा चलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, यहाँ भी चीज़ें ठीक है। पार्टनर आपको समझेगा, आप पार्टनर को समझने वाले हैं। दोनों के का बाउंडेशन बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। बल्कि वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में कोई पार्टी भी कर सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी सारी चीज़ें ठीक है। हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो सूर्य शनि की युति का इफेक्ट आपके पारिवारिक जीवन पे, तो माता पिता को हेल्थ के इशू या माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर 22 से 29 मार्च में आपके कुछ टेंशनें हो सकती है। प्रॉपर्टी का कोई काम आप करेंगे तो उसमें रुकावटें आ सकती है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधित कोई टेंशन आपको सहनी पड़ सकती है। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में गुरु चंद्रमा की होती है। फिट एंड फाइन, पूजा पाठ आप करते हुए धनु राशि में नजर आएंगे। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर में जाने के आपके योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम रहेगी। धन आएगा, धन परिवार पे आपका खर्च होगा, लोहे पे आपका धन खर्च भी होगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह शुक्र बहुत अच्छा है। एक तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। करियर में भी कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। ऑफिस के अंदर कोई बड़ी डील, अच्छी सेल आपकी हो सकती है, तो करियर अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, गज केसरी हो गया। पार्टनर के पद प्रमोशन हो सकते हैं, पार्टनर को नई नौकरी मिल सकती है और पार्टनर के साथ में किसी मंदिर और किसी गुरु से मिलने के योग बनते हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि के लिए सूर्य शनि की युति आपके तृतीय भाव में बैठी है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों से, भाई बहनों से किसी प्रकार को लेकर अनबन हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता हुआ, आपके लिए षड्यंत्र करता हुआ नजर आ सकता है 23 से 29 मार्च। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के में ये सप्ताह आपका मध्यम ही हेल्थ रहेगा। आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हेल्थ पे, खाने पे ज़्यादा ध्यान आप दे नहीं पाएंगे। ये सप्ताह बहुत बिजी रहने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति मंगल, राहु, बुध है, यानी कि ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। इस सप्ताह वाहन पे आपका खर्चा, आपका परिवार पे आपका खर्चा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक सामान पे आपका खर्चा रहेगा। तो इस सप्ताह खर्चे आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इनकम आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में गुरु चंद्रमा का योग है। ये सप्ताह नई नौकरी के ऑफर मकर राशि को बन रहे हैं, या फिर ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी। आपके पद के योग या इच्छा अनुसार आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो करियर के लिए 23 से 29 मार्च कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा है। पार्टनर को पद का लाभ मिलेगा, पार्टनर को धन का लाभ मिलेगा, पार्टनर को पोजीशन का लाभ इस सप्ताह मिल सकता है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप पार्टनर के साथ भी अच्छा है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी कि 23 से 29 में सूर्य शनि की युति का इफेक्ट आपके धन भाव में। तो धन संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। सरकारी कामों में आपका खर्चा हो सकता है, कोई पेनल्टी का आपको भुगतान करना पड़ सकता है, लोहे की किसी मशीन पे आपका धन खर्च हो सकता है। तो थोड़ा धन खर्च करते हुए थोड़ा संभाल के, सोच समझ के आपको धन खर्च करना है, धन इन्वेस्ट करना है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, हल्की चोट हाथ पैरों में आपको लग सकती है, उसके योग इस सप्ताह आपके नज़र आ रहे हैं। और किसी से ये सप्ताह वाद विवाद, हल्की सी छोटी सी झड़प भी हो सकती है। तो ये सप्ताह क्रोध में नियंत्रण रखे कुंभ राशि वाले, क्योंकि मंगल बुध राहु की युति आपको में क्रोध बढ़ाएगी, याद रखिएगा। और जल्दीबाजी में आप काम करेंगे उससे थोड़ा बच जाइए, नहीं तो जल्दीबाजी में काम करेंगे नुकसान होगा। धन की स्थिति में सूर्य शनि दोनों ही बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होंगे। 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक पुरानी जो आपने मेहनत की है, पुराने जो मेहनत की है वहाँ से कोई क्लाइंट आएगा, वो आपको अच्छी डील कराएगा, वहाँ से धन का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
कोई इन्वेस्टमेंट आप पिछली इन्वेस्टमेंट जो करी है उससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन तो आएगा कुंभ राशि में और अच्छा खासा आएगा, लेकिन पेनल्टी भुगतान सरकारी किसी काम में, लोहे पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च भी होगा, यानी धन की स्थिति आपकी मध्यम है। बात करें कुंभ राशि के करियर के बारे में, तो करियर में स्थिति बहुत शानदार है। ये सप्ताह गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है, तो करियर में पद का लाभ या अच्छे प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है, अच्छी सेल आपकी ये सप्ताह होती हुई नजर आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसके योग नजर आ रहा है। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, तो वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर को करियर में दिक्कत होगी, करियर में बॉस से अनबन होगी, करियर में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, करियर में उनसे काम नहीं हो पाएगा, बैड लक का साथ रहेगा। तो तमाम तरीके की दिक्कत आपके पार्टनर के करियर में रहने वाली है। वैसे आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर के दर्शन, किसी तीर्थ की यात्रा करेंगे, अपने से सब ठीक है, लेकिन पार्टनर का करियर बहुत अच्छा नहीं रहेगा सूर्य शनि की युति के कारण। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो सूर्य शनि की युति आप ही की राशि में बनी है। हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, रेडी पटरी का खाना या अनियमित खाना मत खाइएगा, भोजन मत करिएगा, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। और किसी जानवर से मजाक नहीं करना है, जानवर काटने के, जानवर के खरोच लगाने के आपके योग नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। 23 से 29 बिल्कुल सावधान रहे। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी है। इस सप्ताह अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा धन का लाभ कराएगा। इस सप्ताह क्रय विक्रय से, विदेश से आपको इनकम प्राप्त होगी और अचानक एक धन का लाभ होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग चल रहा है। आपके घर के अंदर पूजा पाठ होगी, फैमिली मेंबर के साथ में तीर्थ या किसी पूजा में आप शरीक होंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। करियर में देखा जाए तो सूर्य शनि की युति का प्रभाव है। ये सप्ताह काम में बॉस की नाराजगी, सीनियर की नाराजगी सहनी आपको पड़ सकती है। सीनियर से वाद विवाद आपको नहीं करना है, अपना काम करना है, क्योंकि काम के लिए समय सही है। लेकिन सूर्य शनि की युति से सीनियर आपसे बेफालतू में उलझेगा या सीनियर जबरदस्ती आपको वर्कलोड देगा, काम कर लीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, वरना सीनियर आपके नुकसान बिठाने का कोशिश करेगा ये सप्ताह। तो सीनियर को उल्टा जवाब मत दीजिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर का दूसरे जगह काम के सिलसिले में जानना हो सकता है। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा का प्लान ये अचानक बन सकता है, या किसी तीर्थ यात्रा में जाने का है, तीर्थ मंदिर, सिद्ध मंदिर में जाने का प्लान बन सकता है। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, एलर्जी की समस्या ये सप्ताह रह सकती है। यानी कि पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।